Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Divya Kansara. Welcome you all in the English class. So students, today let's start the unit 2nd poem. जो यूनिट सेकंड जो कि जो फर्स्ट पोइम है हमारी वो उसका नेम है आई एम लकी. ओके, सो आज जो है हम यूनिट सेकंड की पोइम ले रहे हैं आई एम लकी. ओके, आई एम लकी नाम से क्या समझ रहे हैं आप लोग? आई एम लकी, मैं बहुत लकी हूँ. लकी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाग्यशाली. यस, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पास ये है. यस, वैसे ही हमारी भी आज एक पोइम है. उसके अंदर जो गर्ल है वो बता रही है आपको, क्या बता रही है कि मैं कैसे लकी हूँ, अगर मैं ये होती तो कैसे लगता, अगर मैं ये होती तो क्या होता. सो स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, जो ये हमारा पूरा वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया जो है, उसके अंदर जो अलग अलग लोग हैं. ठीक है, एनिमल्स है, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी है, सब अपने जो पर्सनैलिटी है उसको कैरी करते हैं, सब कुछ अलग अलग करते हैं. ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में कि कुछ सेम है, सबके पास कुछ ना कुछ अलग क्वालिटी है. ठीक है, जैसे बटरफ्लाई अगर आप लोग होते तो आप लोग क्यों अपने आपको कैसा अच्छा लगता कि मैं बटरफ्लाई हूँ? क्यों अच्छा लगता? क्योंकि बटरफ्लाई के पास कलरफुल विंग्स हैं जो देखने में इतना अच्छा लगता है, हम बहुत खुश होते हैं, और वो फ्लाई करके कहीं पे भी आगे कहीं पे भी जा सकती है, इसलिए बटरफ्लाई हमें अच्छी लगती है. अगर आप लोग होते तो आपको अच्छा क्यों लगता कि जो एलिफेंट की जो सूंड है इतनी लंबी, वो उसको ऐसे ऐसे हिला सकते हैं आप लोग, जो ट्रंक होती है उसको हम हिला सकते, ऊपर नीचे कर सकते. ओके, वैसे ही जो एक गर्ल है इसके अंदर, वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रही है हमें कि वो कैसा महसूस कर रही है. ठीक है, सो नाउ लेट वी स्टार्ट द फर्स्ट समरी ऑफ पोएम. जो समरी है पोएम की वो हम पहले देख लेते हैं. सो दिस पोएम इज़ अबाउट द फीलिंग क्या होती है? भावना ऑफ ए यंग गर्ल. सो यहाँ पे एक यंग गर्ल है, एक लड़की है, जो उसके अंदर जो छोटी सी लड़की है, वो अपनी फीलिंग्स बता रही है आप लोगों को, अपने साथ वो आपकी फीलिंग्स शेयर कर रही है. द गर्ल थिंक्स क्या होता है? सोचना. वो सोच रही है इफ़ शी वर एन एनी अदर क्रिएचर को हिंदी में बोलते हैं अन्य जीव, कि अगर वो कुछ और होती, अगर वो सोच रही है कि अगर कुछ और जीव होती तो क्या होती? बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट, कैंगरू और ऑक्टोपस. अगर ये कभी वो सोचती है कि बटरफ्लाई बन जाऊं, कभी वो सोचती है मैं मैना बन जाऊं, कभी वो सोचती है मैं फिश बन जाऊं, कभी वो क्या सोच रही है? मैं एलिफेंट बन जाऊं, कभी वो सोच रही है कि मैं कैंगरू बन जाऊं, और कभी वो सोच रही है कि मैं ऑक्टोपस बन जाऊं. वो इतने सारे एनिमल्स सोच रही है कि अगर वो एनिमल होती तो मैं क्या करती, और ऐसे करती वैसे करती, वो बता रही है हमें. ठीक है, शी वुड बी हैप्पी एंड थैंकफुल टू द गॉड. वो खुश है, शी वॉज हैप्पी, वो खुश है और थैंक कर रही है, भगवान को शुक्रिया कर रही है, धन्यवाद दे रही है भगवान को. किस चीज़ के लिए? फॉर एवरीथिंग शी हैड डन इन लाइफ. फॉर एवरीथिंग क्या होता है? सब कुछ. एवरीथिंग क्या होता है? सब कुछ जो उसकी लाइफ के अंदर है. लाइफ क्या होता है? उसके जीवन के अंदर जो उसकी पूरे लाइफ के अंदर जो भी है, वो सब को क्या कर रही है? भगवान को थैंक यू कर रही है. थैंक यू गॉड कि आपने मेरे को इतना अच्छा बनाया, किया. वो बहुत खुश है जो भी वो है. बट इन द एंड ऑफ द पोएम शी थिंक. अब जब पोएम का एंड हो रहा है उस टाइम वो सोच रही है, क्या सोच रही है? शी इज़ लकी, कि वो लकी है, वो ब्लेस्ड है. लकी क्या होता है? ब्लेस्ड. वो ब्लेस्ड है, भाग्यशाली है वो, फॉर वॉट शी इज़, कि वो क्या है, वो जैसे है उसको वैसा ही पसंद है. शी आल्सो आस्क क्वेश्चन टू द रीडर्स
वो एक क्वेश्चन भी पूछ रही, रीडर कौन हो है, हम लोग जैसे उसकी पोएम पढ़ रहे हैं, उसकी फीलिंग्स को पढ़ रहे हैं, वो हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही है, इफ़ दे आर हैप्पी और सेटिस्फाई विथ वॉट दे हैड इन हर लाइफ। वो क्या पूछ रही रीडर से, जो पढ़ने वाले लोग हैं उन लोगों से पूछ रही है कि क्या आप लोग खुश हैं, आप लोग सेटिस्फाई है अपनी लाइफ में, जो भी आप बने हुए हो, जैसे भी आप हो, आप लोग वैसे खुश हैं अपनी लाइफ में। एंड इज़ दे फील देमसेल्व्स लकी, और क्या आप लोग अपने आप को भी लकी मानते हो कि आप लोग जैसे हो, आप लोग वैसे ही आपको अच्छा लगता है। ठीक है, सो आपको समझ से थोड़ा वो पता चल गया होगा कि कभी वो सोचती है कोई एनिमल बने, अलग अलग एनिमल्स के बारे में उसने सोचा, फिर वो लास्ट में आते आते फिर वो बोल रही है कि वो जैसी वो जो गर्ल है उसको वैसा ही पसंद है, वैसे ही रहना उसको अच्छा लगता है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। अब जो हमारी पोएम है, आई एम लकी, लकी का क्या होता है, ब्लेस्ड। लकी क्या होता है, ब्लेस्ड, भाग्यशाली, हिंदी में हम बोल सकते हैं। आई एम लकी, मैं बहुत लकी हूँ। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। अब वो गर्ल है यहाँ पे क्या कह रही है, पहले हम समझ लेते हैं हिंदी में, फिर हम पोएम का रिसाइटेशन करेंगे। सो अब यहाँ पे कह रही है, इफ़ आई वर अ बटरफ्लाई, अगर मैं बटरफ्लाई होती, अगर मैं तितली होती, आई वुड बी थैंकफुल, मैं थैंकफुल होती, मैं शुक्रिया कहती, किस चीज़ का, फॉर माई विंग्स। विंग्स क्या होते हैं, पंख, फेदर ऑफ ए बर्ड, फेदर ऑफ बर्ड्स, जो पंख जो होते हैं। ठीक है, सो वो बोल रही है अगर मैं बटरफ्लाई होती तो मैं भगवान से शुक्रिया कहती, भगवान को धन्यवाद कहती कि इस चीज़ के लिए, मेरे जो पंख है, मेरे जो पंख है, इतने अच्छे पंख जो है, उसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद कहती। वो कह रही है अगर मैं बटरफ्लाई होती तो मैं थैंक यू बोलती कि आपने मेरे को इतने अच्छे पंख दिए, उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ। इफ़ आई वर ए मैना, अब वो सोच रही है अगर मैं मैना होती, मैना क्या होती है, बर्ड। ठीक है, मैना एक बर्ड है। ठीक है, इन ए ट्री, अब वो कहाँ पे बैठी है, कि जो मैना है वो एक ट्री पे, पेड़ के ऊपर बैठी हुई है। अब वो बोल रही है अगर मैं मैना होती और पेड़ पे मैं बैठी हूँ, आई वुड बी थैंकफुल, उस टाइम मैं थैंकफुल होती, दैट आई कुड सिंग, वहाँ पे मैं भगवान को किस चीज़ का शुक्रिया कहती, धन्यवाद कहती भगवान को कि मैं सिंग क्या होता है, गा सकती हूँ। चिड़िया क्या कहती है, गाती है। जो मैना है वो भी मैना जो बर्ड है ना बच्चों, वो बहुत अच्छा गाती है। ठीक है, सो वो बोल रही है अगर मैं एक मैना होती और मैं पेड़ पे बैठी हूँ, उस टाइम मैं भगवान को, गॉड को थैंक यू बोलती कि मैं इतना अच्छा गा सकती हूँ, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपको थैंक यू बोलती हूँ। ठीक है, पहले अगर सोचते हैं बटरफ्लाई होती तो इतने अच्छे कलरफुल विंग्स हैं मेरे पास, उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलती। फिर बोल रही अगर मैं मैना होती, अगर मैं मैना होती तो मैं थैंक यू बोलती भगवान को कि मैं इतना अच्छा गा सकती हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ हम चलते हैं। इफ़ आई वर ए फिश इन द सी, ओके, अब वो सोच रही है अगर मैं मछली होती, फिश क्या होती है, मछली, मछली क्या होती है, समुद्र में। सो इफ़ आई वर ए फिश इन द सी, अगर मैं मछली होती तालाब में, समुद्र में, आई वुड बी थैंकफुल, मैं उस टाइम थैंक यू बोलती, थैंकफुल होती, किस चीज़ के लिए, डेट आई कैन रीगल, रीगल, रीगल क्या होता है, रीगल बोलते हैं हम टू मूव स्लोली, टू मूव स्लोली। स्टूडेंट्स, मछली क्या करती है, एकदम से धीरे धीरे तैरती है। ठीक है, अपनी पूंछ को हिलाती है, और जब वो हंसती है तो उसके मुंह में से वो निकलते हैं बबल्स। ओके, सो वो क्या कह रही है, थैंकफुल होती, रिगल होता है रेंगना। ठीक है,
एंड गिगल। अब रिगल तो हमने देखा टू मूव स्लोली, ठीक है। गिगल होता है टू लाफ लाउडली। गिगल का मीनिंग हो जाएगा टू लाफ लाउडली, जोर जोर से हंसना। ओके। ग्ली, ग्ली होता है हैप्पीनेस, खुश। ओके। अब वो कह रही है अगर मैं मछली होती, समुद्र के अंदर हूँ, उस टाइम मैं थैंक यू बोलती भगवान को, डेट आई कैन रिगल, कि मैं आराम से रेंग सकती हूँ, एंड गिगल, जोर जोर से हंस सकती हूँ खुशी के साथ, ठीक है। मछली जो आपने देखा एकदम झटपट से हिल जाती है, हंसती रहती है, कूदती रहती है यहाँ से वहाँ पे, ठीक है। सो वो यही कहना चाहती है अगर मैं मछली होती तो मैं भगवान को धन्यवाद बोलती कि मैं इतने अच्छे तरीके से रेंग सकती हूँ, जोर जोर से हंस सकती हूँ खुशी के साथ। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी। अब बच्चों वो क्या सोच रही है गर्ल, ये जो गर्ल है क्या सोच रही है, आई थिंक आई एम लकी टू बी मी। अब वो चाहती है कि मैं जैसी हूँ मेरे को वैसा ही रहना पसंद है। ओके मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही अच्छी लगती हूँ। नॉट यू बट मी, मैं लकी हूँ मैं जैसी हूँ, मुझे वैसा ही पसंद है, मुझे आप जैसा नहीं बनना है। बट नॉट यू, मुझे आप जैसा नहीं बनना है, बट मी, मैं जैसी हूँ वैसा ही मुझे अच्छा लगता है। ओके। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। इफ आई वर एन एलिफेंट, अगर मैं हाथी होती। अब वो क्या कह रही है, अगर मैं अब हाथी होती, आई वुड बी थैंकफुल, मैं थैंक यू बोलती किस चीज़ के लिए, डेट आई कैन रेज माई ट्रंक। ट्रंक क्या होती है, क्या होती है ट्रंक, ये क्या है हाथी की सूंड। यस। जो अब वो कह रही है कि अगर मैं हाथी होती तो मैं भगवान को थैंकफुल होती, धन्यवाद करती, भगवान को धन्यवाद करती कि मैं जो मेरी जो सूंड है उसको मैं आराम से राइज कर सकता हूँ, ऊपर ले जा सकता हूँ, राइज कर सकता हूँ, अपनी सूंड को हिला सकता हूँ अच्छे से, उस चीज़ के लिए मैं भगवान को धन्यवाद करती। अब वो चाहती है क्या एनिमल बनना नेक्स्ट। इफ़ आई वर ए कैंगरू, अब वो क्या बनना चाहती है, कैंगरू। ओके। आई वुड ट्राई टू होप, कैंगरू क्या करता है, उसके पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो कूदता रहता है। हॉप क्या होता है, टू जंप, यहाँ से वहाँ। हॉप क्या होता है, टू जंप। अब वो कह रही है इफ़ आई वर ए कैंगरू, अगर मैं कैंगरू होती, आई वुड ट्राई टू हॉप, मैं ट्राई करती कूदना, क्या हॉप, क्या कूदने का मैं कोशिश करती, क्या से, राइट अप टू द मून। अब वो क्या चाहती है, अगर वो कैंगरू बनती ना तो वो चाहती है कि मैं ट्राई करती, मैं कोशिश करती कि मैं इतनी लंबी छलांग लगाऊं कि यहाँ से मैं सीधा मून, सीधा चांद तक मैं पहुँच जाऊँ एक जंप लगा के। वो ये चाहती है कि वो कैंगरू बन के सीधा जंप करके वो कहाँ जाना चाहती है, चांद, चांद मून को जंप करके सीधा राइट टू द मून, जंप कर मून पे जाना चाहती है। ओके। नाउ नेक्स्ट, एनिमल वो क्या बनना चाहती है, इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस। यस, ऑक्टोपस के पास क्या क्वालिटीज़ होती है, यस उसके 8 आर्म्स होती है, इतने सारे 8 हाथ होते हैं उसके, इतने सारे हाथ होते हैं, वो आराम से फटाफट एक साथ में सारे काम कर सकता है। कभी कभी लगता है ना एक 8 आँख होते तो मैं जल्दी सारे काम फिनिश कर देता। सो अब वो चाहती है इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस, अगर मैं ऑक्टोपस होती, आई वुड बी थैंकफुल, उस टाइम मैं शुक्रिया कहती, किस चीज़ का, फॉर माई 8 आर्म्स, मेरे जो 8 हाथ हैं उनका मैं भगवान से धन्यवाद करती। ओके। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू मी। अब वो इतने सारे क्रिएचर्स उसने सोचे, अगर मैं ये वाला एलिफेंट होती, अगर मैं ऑक्टोपस होती, अगर मैं मैना होती, अगर मैं बटरफ्लाई होती, तो अलग अलग वो चीज़ें करती, ठीक है। अब वो कहना लास्ट में कहना चाह रही है, सो आई जस्ट थिंक, थिंक क्या होता है, सोचना, थिंक क्या होता है, सोचना, टू गिव ए थॉट, टू गिव
a thought. Okay, so I just think I'm lucky to me. Lucky क्या होता है? blessed. मैं अब वो कह रही है, अब मैं सोच रही, वो जो लड़की है वो सोच रही है कि आई एम लकी टू मी. अब मैं जैसी हूँ मुझे वैसा ही रहना पसंद है. मेरे को भगवान ने जैसा बनाया है मुझे वैसा ही रहना पसंद है. नॉट यू बट मी. नॉट यू बट मी. मुझे आप जैसा नहीं रहना, आप जैसा नहीं बनना है. मुझे मैं जैसा हूँ मुझे वैसी ही पसंद हूँ. वॉट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बिकम. अब आप लोगों से क्वेश्चन कर रही है गर्ल. क्या क्वेश्चन कर रही है कि आप लोग क्या बनना चाहते हो. वॉट डू यू वॉन्ट टू बी बिकम. आप लोग अब क्या बनना चाहते हो. आप लोग सोचिएगा आप लोग क्या बनना चाहते हैं, फिर आप लोग कंपेयर करिएगा अपनी लाइफ को उनकी लाइफ से. तो एट लास्ट जहाँ पे अभी गर्ल भी सोच रही थी ये एनिमल्स होती, अलग अलग जीव होती, वैसे ही लास्ट में आता है तो आपको लगेगा खुद को कि मैं जैसा हूँ ना मेरे को वैसा ही रहना अच्छा लगता है. सो गर्ल ने भी आपसे पूछा कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं. ठीक है, डू यू वॉन्ट टू बिकम लाइक मी. अब वो गर्ल कह रही है कि आपको मुझ जैसा बनना है क्या. वो गर्ल कह रही है कि आप लोग मुझ जैसा बनना चाहते हो क्या. और जस्ट यू या आपको आप जैसा ही रहना है, जैसे आप हो आपको वैसा ही रहना पसंद है. ठीक है, सो यहाँ पे हमारी स्टोरी जो है एंड होती है. ठीक है, सबको समझ में आ गया हो गया. अब हमने पूरी स्टोरी में देखा कि जो गर्ल है, जो यंग गर्ल है, वो अलग अलग अन्य जीवों के बारे में सोच रही है, अलग अलग क्रिएचर्स के बारे में वो सोच रही है. और वो थैंक यू बोलती भगवान को कि उसके पास वो चीज़ है. ठीक है, अलग अलग क्रिएचर्स की उसने देखा. और फिर लास्ट में आता था वो कहती है कि मैं जैसी हूँ ना मेरे को वैसा ही रहना पसंद है. ठीक है, नाउ अब देखिए, नाउ लेट मी रिसाइट द पोएम. ओके, सो if I were a butterfly, if I were a butterfly, I would be thankful, I would be thankful for my wings, for my wings. If I were a butterfly, I would be thankful for my wings. If I were a manna in a tree, if I were a manna in a tree, I would be thankful that I could sing. किस लिए मैना किस लिए thankful कहती है? For sing. Okay, so if I were a manna in a tree, I would be thankful that I would sing. Okay, if I were a fish in the sea, if I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle or giggle with happiness. If I were a fish in the sea, I would be thankful that I could wriggle or giggle with glee. So I just think I'm lucky to me. I'm lucky to me. Not you, but me. Not you, but me. If I were an elephant, if I were an elephant, I would be thankful for that I could raise my trunk, that I could raise my trunk. If I were a kangaroo, if I were a kangaroo, I would be thankful. I would try to hope right up to the moon, right up to the moon. If I were a octopus, if I were a octopus, I would be thankful for my 8 arms. I would be thankful for my 8 arms.
So I just think I'm lucky to me, not you but me. What do you think want to become? What do you think want to become? Do you want to become like me? Do you want to become like me? Or just you? Okay. Hope you enjoy the poem. Okay. So यहाँ पे हमारी poem खत्म होती है, end होती है. So thank you. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.